हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी प्रैक्टिस सेट 29 स्टार्ट होती है। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास की आने वाली नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई हुई है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और ये भी बता दूं कि जो हमारी क्लास चलती है टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची की वह पेंटिंग जो 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी की नीलामी में $450.3 मिलियन में बिकने वाली अब तक की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड सलवाटर मुंडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कार्टून किरदार कॉमन मैन की वर्ष 1951 ईस्वी में रचना करने वाले कार्टूनिस्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण, ए राइट हो जाएगा। वुड ब्लैक पेंटिंग का आविष्कार कब हुआ था? वुड ब्लैक पेंटिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा 220 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्लास ऑफ एथिन्स किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो, डी राइट हो जाएगा। आर एस बिष्ट किस कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? आर एस बिष्ट किस कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? तो आर एस बिष्ट थे लखनऊ कला विद्यालय के, ए राइट हो जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ बनवाया गया? चित्रगुप्त मंदिर कहाँ बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था खजुराहो में। इसका राइट हो जाएगा ए। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? ये चट्टानों पर बनाई गई थी। भारत का सबसे पुराना व सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो चलिए बताइए। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार है? तो इसमें से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा डी, हेमंत मिश्र। बादामी की गुफाओं के चित्रों को किससे संबंधित बताया जाता है? तो बादामी की गुफाओं के चित्रों को किससे संबंधित बताया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ए, शिव विवाह से संबंधित बताया जाता है। कामसूत्र 200 से 300 ईसा के तीसरे अध्याय में कुल कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, ए राइट हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी, यानी सी राइट हो जाएगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा पाल शैली से हुआ। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। किस संग्रहालय में अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति अविष्कारिका 1892 ईस्वी सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, बी राइट हो जाएगा। कौन सा कलाकार लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? तो लाहौर से संबंधित समरेंद्रनाथ गुप्त थे। इसका राइट हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है तो कौन नहीं? तो ये हो जाएंगे जॉर्ज कीज, जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ था। अब्दुल समद किसके दरबार का श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध चित्रकार था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? शेखर गुरेरा किस रूप में प्रसिद्ध है? कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। ए राइट हो जाएगा। 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा सुरक्षित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर खजुराहो में। इसका राइट हो जाएगा डी। 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। ए राइट हो जाएगा। ईरानी स्कूल की एक विशेषता है। ईरानी स्कूल की एक विशेषता है रेखा। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसमें से कौन असंबद्ध हो जाएगा? तो चित्तनवासल गुफा असंबद्ध है। वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था, तो इसमें पूछा गया है कि नहीं था, तो कौन नहीं था? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। यफ हुसैन नहीं थे। इसका राइट हो जाएगा डी। सैयद हैदर रजा हैं। तो सैयद हैदर रजा कौन है? तो एक दृश्य चित्रकार हैं। ज्योति भट्ट किस विधा में सिद्धहस्त कलाकार थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा प्रिंट मेकिंग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो इसका राइट हो जाएगा सूर्य के प्रभाव से। सूर्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो किस पर है? तो चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी शैली का। स्टोन हेज पाषाण कला संबंधित है तो किससे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट हो जाएगा विट्रेन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कब हुआ था इनका निधन? तो चलिए जल्दी से बताइए। तो इनका निधन हुआ था 12 जून 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार था, तो कौन था जो मूर्तिकार भी था? तो इसका राइट हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में 1946 ईस्वी में पहले भारतीय निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा वासुदेव एस अब्दुलकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के वर्तमान प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सुदीप राय। डी राइट हो जाएगा। कौन से कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो कौन थे जो महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो थे लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉप कलाकार एंडी वॉरहोल ने किसका प्रयोग किया था? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसके बनाए घोड़े चित्रकला संसार में काफ़ी प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा MF हुसैन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। MF हुसैन घोड़ों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा हम लोग। DVD का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को बताना है DVD का पूरा नाम क्या है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी,
डिजिटल फाइल डिस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? समान रूप से लय प्रयुक्त किया जाता है, लय प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांशतः क्या होते थे? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा महिला। तारपीन के तैल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा रंग को पतला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व प्रसिद्ध नाटक जूलियस सीजर के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, बी राइट हो जाएगा। पश्चिमी शैली या व्रण शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ग्रंथ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडी वॉरहोल कहाँ का चित्रकार था? एंडी वॉरहोल अमेरिका का चित्रकार था, इसका राइट हो जाएगा डी। किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती हैं? तो किस शैली में देती? तो रोमांस में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इटली में 15वीं शताब्दी की कला को क्या कहा जाता है? तो इटली में 15वीं शताब्दी को कला को पूर्व पुनरुत्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गोथिक शैली का जन्म हुआ था, तो गोथिक शैली का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा क्या? इसका राइट हो जाएगा संत डेनियल गिरजाघर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बेहजाद किसके समय का मुख्य चित्रकार था? बेहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था। रुआ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो ये क्लॉद मोने से संबंधित है, ये राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रोमांसवाद से किसका संबंध है? रोमांसवाद से देलाक्रा का संबंध है। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद 2 प्रकार का होता है। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए? तो इसका राइट हो जाएगा मिश्रित। किशनगढ़ शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट हो जाएगा बनी ठनी अत्यधिक प्रसिद्ध है। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा ए, ईवी हेबल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। चित्रकला, मयूर एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात था? तो इसका राइट हो जाएगा सतीश गुजराल। बाघ की गुफा में भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली राजस्थानी व पहाड़ी का सम्मिलित नाम है। सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम क्या है? सुबोध गुप्ता का मनपसंद माध्यम है इस्पात, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वेव किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो यह है बारबारा मैपवर्थ की, इसके राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से एक सुमिलित नहीं है, तो इसमें पूछा गया एक सुमिलित नहीं है, तो शिव मंदिर ग्वालियर ये सुमिलित नहीं है। वेशांतर जातक पेंटिंग्स अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो इसका राइट हो जाएगा 17। निम्नलिखित में से सबसे मोटा वृक्ष है, तो सबसे मोटा वृक्ष हो जाएगा 12 नंबर का। प्रिंटिंग के जनक हैं,
तो प्रिंटिंग के जनक कौन है, तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा जॉन गुटेनबर्ग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रसिद्ध चित्र नीली रात नीली रात एम.एफ. हुसैन ने 1958 ईस्वी में बनाया था, इसका माध्यम क्या था, तो चलिए बताइए। तो इसका माध्यम था तैल रंग। जैन चित्र कागज पर कब बने, जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने। ताल पात्रों पर बनाए गए पाल पोथी चित्रकला किस माध्यम में की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा डी, बंगाल की है। किसने सन 1964 ईस्वी में मुक्तबोध की शव यात्रा में चप्पल पहनने हमेशा के लिए त्याग दिया था, तो इसका राइट हो जाएगा एम.एफ. हुसैन ने त्याग दिया था, बी राइट हो जाएगा। चितिननाथ मजूमदार 1942 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में कला शिक्षक थे, तो ये थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। महाराजा संसार चंद के संरक्षण में पल्लवित कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, तो इस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। सन 1925 ईस्वी में असीत हलदार को किस आर्ट कॉलेज में बतौर प्रथम भारतीय प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया, तो किस में किया गया था, तो इसका राइट हो जाएगा लखनऊ में किया गया था। किस भाषा को तकनीक रूप से व्यवस्थित व प्रदर्शित करने की कला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइपोग्राफी, बी राइट हो जाएगा। सुलिपि कला किसकी शैली है, सुलिपि कला लिखने की शैली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मूर्तिकारों में सबसे वरिष्ठ है, तो सबसे वरिष्ठ क्या है, तो चलिए बताइए। तो सबसे वरिष्ठ हैं धनराज भगत, ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार सबसे प्राचीन कला है, तो इसका राइट हो जाएगा एजियन आर्ट, ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये चिंग प्रिंट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा एडवर्ड ह्यूपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वर्ष 1556 ईस्वी में भारत में महत्वपूर्ण क्योंकि उसकी वर्ष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा बी, भारत में समकालीन छापा कला आई। 1556 में भारत में समकालीन छापा कला आई, इसका राइट हो जाएगा बी। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट हो जाएगा कोरियल ड्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किन वर्षों में अमूर्त व्यंजनावाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जो कि अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1940 के दशक तथा 1950 के दशक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं, तो ये जानी जाती हैं द्वारपाल के रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1948 ईस्वी में नेपाल के नेशनल म्यूजियम ऑफ काठमांडू के निर्देशक नियुक्त हुए थे, तो कौन हुआ था, तो इसका राइट हो जाएगा बी मुखर्जी। वर्ष 1947 ईस्वी में एफ.एन. द्वारा बनाई गई चित्र पोर्ट्रेट एडवर्ड टाउनशिप का माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम हो जाएगा कलम और स्याही। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्शल जूसा ने चित्रित किया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं,
तो इसमें से कौन सा सदस्य 1890 ग्रुप का? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा ए, हेमंत शाह। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। भविष्यवादी चित्रकार का नाम है कार्लो कारा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। इसका राइट हो जाएगा बी। भारतीय चित्रकला के अकेले ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समकालीनता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट हो जाएगा बीजापुर। भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की? तो इसे किया था बार्थोलोम्यू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की 17वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? अजंता की 17वीं गुफा में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा ए, माता पुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा माता और पुत्र। ठीक है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। तो अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि ब्राह्मणी है। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला जहांगीर के पुत्र के द्वारा बनवाया गया था। द एडवेंचर्स ऑफ ट्रिनिटी कॉमिक एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? तो किसमें किया गया? तो इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकास भट्टाचार्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रंग की शुद्धता को कहते हैं, रंग की शुद्धता को क्या कहा जाता है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सघनता। रंग की शुद्धता को सघनता कहते हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग में बनाए गए हैं? तो इस किस रंग में बनाए गए हैं? तो इसका राइट हो जाएगा लाल रंग में बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय क्या किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ स्पष्ट नहीं है। हान वंश की टेराकोटा आर्मी किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? तो किस देश के संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका राइट हो जाएगा चीन। रेखा के कितने भेद हैं? रेखा 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखा के कितने भेद हैं? तो रेखा के 2 भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है। तो श्रृंगार रस को व्यक्त किया जाता है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा श्याम रंग से। जल रंग चित्रण का आरंभ कब और कहाँ हुआ? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा 18वीं शताब्दी इंग्लैंड। खनिज रंग में वाइडर मिला होता है। तो बताइए कैसे मिला होता है? खनिज रंग में वाइडर मिला होता है। तो बताइए कौन सा वाइडर मिला होता है? तो इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सी, प्राकृतिक ग्लू। प्राकृतिक ग्लू मिला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जेउसा रेनाल्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दक्षिण भारत में आदि मानव का प्रमुख केंद्र कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्लारी, सी राइट हो जाएगा। भारत में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास शीर्ष पुस्तक किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी? तो किसके संरक्षण में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश, बी राइट हो जाएगा। तव्य मेहता के चित्रों पर किस बात का प्रभाव है?
दव्य मेहता के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यंजनावाद का है। कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका राइट हो जाएगा ग्राफिक कलाकार, ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध तांत्रिक कलाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा ए जी.आर. संतोष हैं। मध्यकाल में वीदर अपनी किस विशिष्ट कला के लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा सी धातु जड़ाई कला के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्रिस्टीज नीलामी घर की स्थापना कब और किसने की थी? तो किसने किया था? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर कब और किसने किया था क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा ए 1766 ईस्वी में जेम्स क्रिस्टी ने की थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतुल डोडिया मुंबई की प्रसिद्ध कृति ब्लैक मून किस माध्यम में बना? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा एक्रेलिक, सी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र भीम किसने पेंट किया? प्रसिद्ध चित्र भीम किसने पेंट किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा वी अर्पिता सिंह ने किया था, भी राइट हो जाएगा। सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट हो जाएगा सी के.एस. कुलकर्णी ने किया था। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? तो बताइए विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट हो जाएगा सी पाटलिपुत्र में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय के संस्थापक निर्देशक कौन है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन, ए राइट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई? तो इसका राइट हो जाएगा सी मथुरा में पाई गई थी। ईंटों से निर्मित गुप्त काल का प्रथम मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कानपुर से में मिलता है। सन 2002 ईस्वी में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? तो किस में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गुजरात में हुआ था। प्रसिद्ध कृति फैमिली किसकी रचना है? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा हेनरी मोर। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो इसका राइट हो जाएगा राजगृह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किस चित्रकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत में पहली लिथोग्राफी लगाई और अपने यथार्थवादी चित्रों की हजारों नकल तैयार कर भारत भर में फैलाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा बी राजा रवि वर्मा। तो आज के हमारे 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों के हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।